पितृपक्ष में भूलकर भी न करें ये काम। पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर शुक्रवार से हो चुका है। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलने वाला है। पितृपक्ष में कई कार्यों को करने के लिए मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में यदि आपका कोई पूर्वज है या अशांत प्रीत है तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। पितरों और पूर्वजों के नाराज होने से आपके जीवन में कई तरह की समस्या आ सकती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में कौन से कार्य करना वर्जित माना जाता है। नंबर 1, पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई इन चीजों का सेवन करता है या इन चीजों का उपयोग करता है उससे पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 5, साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी न करें। साथ ही श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। नंबर 6, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल के इस्तेमाल न करें। साथ ही श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको न तो चखना चाहिए न ही पहले खुद खाना चाहिए। नंबर 7, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित रहता है, जैसे पक्षी को परेशान करना। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक पक्षियों को ना मारें और ना ही सताएं। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 8, पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि। ये सब नहीं खाएं, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 9, पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। नंबर 10, पितृपक्ष के दिनों में पूरे 15 दिनों तक घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि, क्योंकि पितृपक्ष में शोकाकुल का माहौल रहता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं रहता। नंबर 11, पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों को बहुत खास माना जाता है, इसलिए इस 15 दिनों तक
घर में सात्विक माहौल बनाकर रखना अच्छा होता है। पितृपक्ष की अवधि में घर में मांसाहारी भोजन नहीं पकाना चाहिए। इस बात का ध्यान उन लोगों को तो खास तौर पर रखना चाहिए जो लोग पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं। नंबर 12, आपको बता दें कि लहसुन और प्याज के साथ साथ पितृपक्ष में मांसाहार भोजन का सेवन करने की गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 13, श्राद्ध के समय अंडे और मांसाहार बिल्कुल वर्जित माना गया है। इसके अलावा शराब, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो लोग 16 दिनों तक तर्पण करते हैं उन्हें चने का सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करें। नंबर 14, श्राद्ध करते वक्त 3 बातों का विशेष ख्याल रखें। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित माने जाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नित्य भगवत गीता का पाठ करें। नंबर 15, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस समय के दौरान यदि पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि पड़ती है तो पिंडदान करने वाला व्यक्ति बाल कटवा सकता है। नंबर 16, हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। शादी, सगाई व गृह प्रवेश जैसे अन्य मांगलिक कार्य इस पक्ष में शुभ नहीं माने जाते हैं क्योंकि पितृपक्ष के समय शोकाकुल का माहौल बना रहता है। नंबर 17, कहा जाता है कि इस पितृपक्ष के दौरान 15 दिन तक कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। जितना हो सके पितृपक्ष के समय वस्त्र समेत अन्य चीजों का दान करें जो शुभ माना गया है। नंबर 18, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 19, पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि न खरीदें। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं न खरीदें। नंबर 20, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष समय पूर्वज पक्षी या किसी जानवर के रूप में आपसे मिलने के लिए आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पक्षी और न जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। नंबर 21, घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य कर सकता है। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।